बोकारो जिला रेड जोन से बाहर ऑरेंज जोन में पहुंचा। रांची पर अभी भी मंडरा रहा है खतरा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से गुरुवार को सभी राज्यों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संशोधित सूची जारी की गई है। इसके अनुसार रांची जहां रेड जोन में अभी भी शामिल है, वहीं बोकारो रेड जोन से बाहर आ गया है। यह अब ऑरेंज जोन में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही 9 जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। शेष 14 जिले जहां मरीज नहीं मिले वह ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा गया है। उन्होंने कहा कि वैसे जिले जो ऑरेंज जोन में ही है, यदि वह 21 दिनों तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उसे भी ग्रीन जोन में डाला जाएगा। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 110 मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि अब तक मिले मरीजों के हिसाब से राज्य में मरीजों का ग्रोथ रेट 11.80% है। जब रांची की ग्रोथ रेट की बात करें तो 18.30% है और शेष 23 जिलों में ग्रोथ रेट 4.72% है। वहीं राजधानी रांची में हिंदी पीढ़ी का ग्रोथ रेट लगभग 11.50 है। प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में जहां 6.21% दिन में मरीज डबल हो रहे हैं, वहीं रांची में 4.1 दिन में हो रहे हैं, जबकि राज्य में शेष 23 जिलों में 15 दिन में मरीज डबल हो रहे हैं। वहीं रांची के हिंदी पीढ़ी में 6.63% दिन में मरीज डबल हो रहे हैं, जबकि राज्य में मरीजों का डेथ रेट 2.80 है। राज्य में अब तक मिले 107 मरीजों में से 20 ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। 84 मरीज अभी एक्टिव हैं। डॉक्टर कुलकर्णी ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया को यह जानकारी दी थी कि 3 मेडिकल कॉलेज की जांच की सुविधा जल्द हो जाएंगे। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना जांच के लिए लेबोरेटरी का निर्माण कराया जा रहा है, जो जल्द ही हो जाएगा। इसके साथ ही ICMR द्वारा कुछ प्राइवेट जांच घरों को अनुमोदित देने हेतु कार्य किया जा रहा है, जहां वैसे लोग जो अपना खुद के टेस्ट करवाना चाहते हैं वह करवा सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से मरीज का अभी भी हो सकता है उपचार। उन्होंने बताया कि बिना लक्षण वाले मरीज के लिए राज्य में 129 कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए हैं। वहीं सामान्य लक्षण वाले मरीजों के लिए 57 कोविड हेल्थ सेंटर और ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर मरीजों के लिए 21 कोविड डिटेक्टेड हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं। राज्य में मरीजों की समुचित उपचार के लिए 7,726 नॉन ICU बेड और 489 ICU बेड तैयार किए गए हैं, जबकि गंभीर मरीज के लिए 206 वेंटिलेटर युक्त बेड की तैयारी हो चुकी है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी झारखंड की घर वापसी करा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए हेमंत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी झारखंडियों को वापस लाने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं। इसके शुरुआत पश्चिम बंगाल से भी की गई है। वहां से झारखंड के लोगों को लाने के लिए गुरुवार रात साहेबगंज से बसें रवाना कर दी गई है। बाकी राज्यों में लोगों को लाने के लिए शुक्रवार में बसें भेजने की संभावना है। सरकार ने सबसे पहले बस साहेबगंज से पश्चिम बंगाल भेजी है। इन बसों में साहेबगंज में सरकार के क्वारंटाइन को पूरा कर लेने वाले फंसे पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को भेजा गया है। अब इसी बस से पश्चिम बंगाल में फंसे झारखंड के मजदूरों को वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड के हर एक फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सरकार हवाई जहाज की भी सेवा उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने फंसे हुए छात्रों को अपने संसाधन पर वापस लाने के इच्छुक अभिभावकों को अपने जिला उपायुक्त से अविलंब पास प्राप्त करने की अपील की है। इस संबंध में सभी उपायुक्त को निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार फंसे हुए हर झारखंडियों को वापस लाने की कवायद में जुट गई है। अब तक दूसरे राज्यों में फंसे 3 लाख लोग का डेटा तैयार हो गया है। इसे अंतिम रूप में दिया जा रहा है। बहुत जल्द ही पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में फंसे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को बस से लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उम्मीद है कि केंद्र सरकार दूर के राज्यों के बीच फंसे लोगों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। नोडल अफसरों की पूरी टीम केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोटा, इंदौर, पुणे, हैदराबाद व दक्षिण भारत में फंसे लोग अभिभावकों को अपने संबंधित जिलों के उपायुक्त से इंटर स्टेट परिवहन के लिए जल्द ही करने के संसाधन से छात्रों को लाने जा सकते हैं। सरकार ने सभी उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। आवागमन के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। संबंधित राज्य और वापसी पर प्रशासन से संपर्क कर स्वास्थ्य जांच के आधार पर ही सरकारी का होम क्वारंटाइन में रहना होगा। ऐसा हो गया है, चिंता का विषय तो है ही, और इस पर सरकार भी चिंतित है और इस महामारी से कैसे निजात पाया जाए, मुझे लगता है कि पूरे देश में इसकी चिंताएं हो रही हैं। ये अधिक से अधिक ना फैले, इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं हमें लेना चाहिए। मैं राज्यवासियों से भी अपील करता हूं कि इस महामारी को जो भी अपने अपने तरीके हैं उन चीज़ों पर ध्यान रखें। अब इसका पूर्ण निदान कैसे होगा, ये तो थोड़ा समय लगेगा।